आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। कोने कोने एक बार खिड़की बंद कर दो। बाबूजी एक मिनट। अंकल जी इधर रखो, सामने रखो। किसी और नंबर आ लेंगे। लोगों को इन्होंने टिकट भी दिया, पूरी हाहाकार मची हुई। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमें लगा कि हमें वहाँ पर अलायंस किया, सपा का और कांग्रेस का अलायंस हुआ है। 5 राज्यों में, हमारे पड़ोस के ही पंजाब, उत्तराखंड और यूपी 3 चुनाव हैं, मणिपुर है, गोवा है। जो लोगों की भावना है सामने आ रही है दिन ब दिन और ज़्यादा मजबूत होकर, उससे हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन होगा। पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी, यूपी में हमारा अलायंस है, वहाँ हमारी सरकार बनेगी। इन 3 राज्यों की बात करेंगे। जो पड़ोस में पंजाब है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की अलायंस की सरकार है। लेकिन आज जो वहाँ से पूरी बात आ रही है, और आपने देखा भी कि प्रधानमंत्री की रैली भी जो हुई, उसमें भी लोगों की अटेंडेंस से भी साफ नज़र आता है कि लोग इनसे बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की पूरे डंके की चोट पर सरकार बनी है। इनकी जन विरोधी नीति रही, आम आदमी, किसान, यूथ इस सरकार से बिल्कुल दूर जा चुका है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने को बहुत उत्सुक है। उत्तराखंड की बात करना चाहूँगी। उत्तराखंड में जिस तरह से आपने देखा कि पीछे कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की गई, सरकार को बहाल किया गया। पूरी जो चुनाव आ रहा है, हरियाणा में कांग्रेस अपने बलबूते पर है और अगला चुनाव हालांकि इतनी नज़दीक नहीं है, लेकिन जब भी होगा कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सिर्फ डबल बहुत है हरियाणा में कांग्रेस के भीतर। हाँ जी, सिर्फ डबल बहुत है, अलग अलग खेमे बने हुए हैं। नहीं वो ठीक है, सब आपस में अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब चुनाव की स्थिति आती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों की बात होती है, तो सभी लोग इकट्ठा हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं सब। मैडम क्या मामला है, हरियाणा में 10 साल राज किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, तो वो बीते दिनों की बात हो गया, इतिहास हो गया कांग्रेस में। अभी तो फिलहाल हम विपक्ष में हैं और सभी को मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है। घटनाक्रम घटा था पीछे। SYL पर कांग्रेस पार्टी का बहुत ही क्लियर स्पष्ट स्टैंड है कि जो भी कोर्ट का फैसला है उसे सरकार लागू करे। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आगे नहीं आएगी। लेकिन केंद्र सरकार को इसमें फैसला लेना होगा और सभी के हक देखते हुए हरियाणा को हमारा अधिकार देने मैडम, की जो समाधान हरियाणा में राज्यों को बोलते हैं। समझौते के तहत ही चाहते हैं SYL का जो जो फैसला SYL सुप्रीम कोर्ट का है उसको लागू करें, मैडम, आप जल्दी करें। हरियाणा में कुछ बात बोलते हैं, जब पंजाब जाते हैं तो पंजाब में जाके कहते हैं जी पंजाब को मिलना चाहिए खाने। किसने कहा? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा। नहीं, वो मुझे आपके मालूम नहीं। देखो, जो उनकी अधिकार मिले, लेकिन जिस तरह से लोकदल इस बात को उठाती है या भारतीय जनता पार्टी इस पर मूक है अब, तो ये बिल्कुल हरियाणा के लोगों के साथ इंसाफ मैडम, आज से जाट आंदोलन शुरू हो गया हरियाणा में। ने जाट आरक्षण दिया, ये हमारी सरकार में दिया गया, तो वो तो एक तरफ है बात। हम ये समझते हैं कि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है हरियाणा में, इन्होंने केवल समाज को डिवाइड करने की बात की। चाहे पिछला जो आरक्षण पर जिस तरह के घटनाक्रम हुआ, ना उससे पहले ढंग से डील किया गया, ना उसके बाद ढंग से डील किया गया। अब जब आरक्षण की बात, ये आंदोलन की फिर से सिर पर आ गई है बात, तो आनन फानन में कुछ कह रहे हैं, कुछ निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सरकार का एकदम निकम्मापन है जो सामने आया। कहीं कहते हैं हम फोर्स के बल पर करेंगे, कहीं बातचीत हो तो ढंग से हो, समय से हो। सब चीज़ों से ये सरकार बिल्कुल विफल रही और ये इनका निकम्मापन रहा। मैडम,